जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक परीक्षा, वो काफ़ी नज़दीक है। इसलिए हमारे द्वारा जो पेपर बनाया जा रहा है प्रैक्टिस सेट के लिए, जो आपकी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसलिए आप अंत तक बने रहिए। आप देख सकते हैं ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें, इसलिए हमारे द्वारा जो पेपर बनाए जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। इसमें समय जो आपको दिया जाएगा, 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 23 क्वेश्चन होने वाले हैं आपकी एग्ज़ाम में, और इस वीडियो के माध्यम से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में 96 और 404 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा। 96 और 404 का HCF आपको बताना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक कितना होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 120, 4, 10 या फिर 3। तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना रहेगा वो बताना रहेगा 4। जो 96 और 404 का HCF होगा वो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान कितना होगा। इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए बताना है, c/a। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे वो बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, निम्न में से किस वर्ग समीकरण का मूल 2 है। तो इसमें जो आप करेक्ट उत्तर बताएंगे 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो ठोस समान आधार त्रिज्या r के अर्धगोले आपस में आधार से सटाकर जोड़ दिए जाते हैं तो इस प्रकार प्राप्त नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, 4πr²। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न है, समीकरण दी गई है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्ति कर आपको बताना है। तो आपको शून्य बताना रहेगा, यहाँ पर आपको शून्य फिल करना है। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d हो तो उसका nवां पद कितना होगा। तो इसमें आपको जो nवां पद दिया गया है वो दिया गया है a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट 1 d, ठीक। सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ये आपको याद रखना है, जो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं, समरूप। एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो आपको इसमें 2 याद रखना है। कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र आप बताना है। क्षेत्रफल बराबर θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई πr²। आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। किसी घटना की सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। तो आप यहाँ पर 1 फिल करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सत्य असत्य लिखिए में पहला प्रश्न, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है, जो प्रत्येक पूर्णांक संख्या होती है वो क्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसमें आपको असत्य बताना है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये आप सत्य बताएंगे, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, देखिए, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। तो इसमें जो आप बताएंगे असत्य बताना रहेगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो ये आप सत्य बताएंगे। शंकु का आयतन बराबर πr²h है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होती है। तो ये आपको सत्य बताना है। अब बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए वाले।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना है, तो इसका जो मान होता है कितना होता है 1। √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना है, तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी सेक थीटा। √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो इसमें आपको बताना है साइन थीटा। 0 y बिंदु की कोटि आपको बताना है, तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे वो बताएंगे y। ठीक, x 0 बिंदु की भुज आपको बताना है, ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपको x बताना है। 0, 4 एवं 3 0 के की दूरी आपको बताना है, तो इसमें आप बताएंगे 5। ठीक है, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे जो एक शब्द में उत्तर लिखिए वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी ओर। यदि a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं 0 तथा द्विघात समीकरण किस रूप का होगा, तो इसमें आप जो याद रखेंगे वो याद रखेंगे ax² + bx + c = 0। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए, तो जो समांतर श्रेणी है उसका व्यापक जो रूप होगा क्या होगा a + -d a + -2d। ठीक, सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए, जो दृष्टि रेखा है उसकी परिभाषा आपको इसमें लिखना रहेगा। तो क्या लिखना है, हमारी आँख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो क्या कहलाता है, तो त्रिज्यखंड आपको याद रखना है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो शून्य आपको याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।